नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों, आज हम करनाल के कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर से बात करने जा रहे हैं और ये बात हमारी सीधी बात होगी। आपको बता देते हैं कि करनाल के मुद्दे कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं, उनको लेने जा रहे हैं। और जो बड़ा मुद्दा इस समय चल रहा है कि गाड़ी से आओ, कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाओ और उसके बाद अपने घर जाओ। पहल बहुत बढ़िया है, सकारात्मक पहल है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, करनाल के अंदर बेहद ही गरीब बस्तियां भी हैं। ऐसे लोग भी हैं जो लोग किसी भय के कारण या किसी फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से या फिर लॉकडाउन की वजह से कोरोना वैक्सीन नहीं ले पा रहे हैं। पहला मुद्दा हम इसको उठाने जा रहे हैं। उसके बाद दूसरा मुद्दा जो मैं उठाने जा रहा हूं वो मैं आपको बता देता हूं। मुद्दा ये है, करनाल के एमडीडी बाल भवन के अंदर अनाथ बच्चों को फल वितरण करने के मामले के अंदर कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी को नोटिस जारी हुआ। उसके बाद इस भवन को भी, जो इस संचालक समिति है, अनाथ बच्चों की संचालक समिति, उनको भी नोटिस जारी हो गया। और भी कई मुद्दे बीच में रखेंगे, हम बात करते हैं सीधी बात। इससे पहले मैं सब लोगों से, अपने दर्शकों से विनती करता हूं कि आप इस खबर को तुरंत शेयर कर दें और अधिक से अधिक लाइक करें और कमेंट्स भी कर दें। हम बात करते हैं वीरेंद्र सिंह राठौर जी से। राठौर साहब, अब तक टाइम्स पे आपका एक बार फिर स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद सुखीजा जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। राठौर साहब, क्या कहना चाहेंगे? गाड़ी से आओ, कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाओ और उसके बाद अपने घर जाओ। ये जो पहल की है करनाल प्रशासन ने, सकारात्मक पहल है। क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से सुखीजा जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। आप जब जीटी रोड के ऊपर आप जाते हैं, आपने देखा होगा कि मैकडोनल्ड्स, एक मल्टीनेशनल कंपनी के रेस्टोरेंट है मैकडोनल्ड्स, ऐसे ही केंटकी फ्राइड चिकन है केएफसी। तो इनके ड्राइव थ्रूज हैं। मतलब आप लंबी गाड़ी से आइए, एक खिड़की पे ऑर्डर दीजिए और दूसरी खिड़की से अपना सामान लीजिए और चले जाइए। आपको उतर करके रेस्टोरेंट में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस कंसेप्ट को ड्राइव थ्रू कहते हैं। आप भी गए होंगे मैकडोनल्ड्स के ऊपर, केएफसी के ऊपर, हम लोग भी जाते हैं। पर क्या आपने कभी इस ड्राइव थ्रू में या मैकडोनल्ड्स में या केएफसी में गरीब आदमी का बेटा देखा? करनाल की गरीब जनता वहाँ देखी? वहाँ कौन जाता है? वहाँ वही लोग जाते हैं जिनके पास लंबी गाड़ियाँ हैं या गाड़ी की सुविधा है। परंतु ये कितने प्रतिशत लोग हैं? 15%, 20%। 80% जनसंख्या हमारे करनाल शहर में गरीब बस्तियों में बसती है। स्मॉल मिडिल क्लास फैमिलीज हैं जिनका जीवन यापन 2 पहिया वाहनों से होता है। साइकिल चला करके चलता है या मोटरसाइकिल चला करके चलता है, या बहुत सारी जनसंख्या तो के पास तो मोटरसाइकिल और स्कूटर भी नहीं। तो अगर उन लोगों के बारे में भी कुछ प्लान करनाल का प्रशासन लेकर के आता तो संकट की इस घड़ी में बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगता। दूसरा, मैं कॉन्सेप्ट का विरोधी नहीं हूं, परंतु प्रशासन को टाइमिंग समझनी चाहिए। टाइमिंग से मेरा मतलब क्या है? टाइमिंग से मेरा मतलब यह है कि आज देश में वैक्सीनेशन का अभाव है, शॉर्टेज है। अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा के अंदर वैक्सीन अवेलेबल होती तो आप कह सकते थे कि इस प्रकार की क्लासिफिकेशन या क्लास को क्रिएट कर देना जायज़ था। आज शॉर्टेज है, अभाव है वैक्सीन का। ऐसे में एक अलग से क्लास बनाना, तो मैं समझता हूँ कि ये किस कारण से बनाई गई है, ये तो डिप्टी कमिश्नर करनाल ही बता सकते हैं। परंतु अगर गरीब आदमियों के ऊपर भी फोकस होता तो ज़्यादा बेहतर होता। क्योंकि पंचकूला के भी मेरे साथियों से बात हुई, ये आइडिया पंचकूला के अंदर भी लागू किया गया था। मुझे बड़ी हैरानी हुई ये सुन करके कि जिस दिन पंचकूला के अंदर ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन चलाई, उस दिन बाकी सभी सेंटर्स के ऊपर वैक्सीनेशन बंद कर दी गई। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या था वो समझ में नहीं आया। तो मुझे लगता है कि ये इनोवेशंस
जब करनी चाहिए जब आपके पास वैक्सीन का संख्या पर्याप्त मात्रा में हो। अभी इस प्रकार के काम करना शॉर्टेज के अंदर तो सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बटोरने वाला काम है। तो डिप्टी कमिश्नर को सटीक प्लानिंग करनी चाहिए। मैं बारी बारी बोलता हूँ कि इस संकट काल में आप इस प्रकार के कार्य कोई ना करें जिससे समाज के किसी वर्ग को दुख या तकलीफ पहुंचे। आज जिन लोगों के पास गाड़ियां नहीं हैं उनके उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मैसेज ये है कि सरकार सुविधा सिर्फ गाड़ी वालों के लिए कर रही है। मेरे पास भी गाड़ी है, मेरे को भी सहूलियत होगी, परंतु मुझे उसके बारे में भी सोचना है जो मेरे घर में सफाई का काम करता है, जो मेरे घर के अंदर बर्तन धोने का काम करता है। उन लोगों के बारे में कौन सोचेगा? तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लानिंग की आवश्यकता थी। राठौर साहब, मुझे लगता है कि ये जो वीवीआईपी कल्चर अडॉप्ट हुआ है हरियाणा के अंदर, जैसे आपने बताया कि पंचकूला के अंदर इस तरह का कैंपेन चला है और भी कई डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे भी ये कैंपेन चलेगा। जो ये कल्चर अडॉप्ट किया जा रहा है, आपको लगता नहीं है गरीब और अमीर के बीच की जो दूरी है उसको और गहरा कर दिया जाए, ऐसा महसूस होता है आपको? देखिए, कल्चर क्या अडॉप्ट सरकार कर रही है या प्रशासन कर रहा है, ये तो प्रशासन जाने और सरकार जाने। परंतु मैं तो इतनी बात जानता हूँ, कोरोना जो है वो गरीब और अमीर की परिभाषा नहीं समझ रहा। वो उतनी बुरी तरीके से अटैक गरीब को कर रहा है जितनी उतनी बुरी तरीके से अटैक अमीर को कर रहा है। तो ऐसे में इस प्रकार की क्लासिफिकेशन कर देना जी। शॉर्टेज के पीरियड में, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की इस मंशा के ऊपर एक सवालिया निशान ज़रूर है कि इस प्रकार का कदम आपदा के अंदर उठाना, जब हर एक व्यक्ति को वैक्सीनेशन की ज़रूरत है पर गाड़ी नहीं है, तो हास्यास्पद भी कह सकता हूँ और इमेच्योर भी कह सकता हूँ। राठौर साहब, इसमें एक सुझाव मेरे दिमाग में जो आ गया कि चलो प्रशासन ने, सरकार ने ये कैंपेन चला दिया, तो कांग्रेस क्या कोई कैंपेन चला सकती है कि गरीब को अपनी गाड़ियों में भरे और उनकी वैक्सीनेशन कराए? ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, हमें मेच्योर पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव करना है सुखीजा जी। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि मैक्सिमम लोग अपने आप को वैक्सीनेट करा लें। हमें हमारा कभी भी ये प्रयास नहीं होना चाहिए कि भाई हम किसी वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के अंदर व्यवधान डालने का काम करें। परंतु एज अ ऑपोजिशन पार्टी हमें हरदम सरकार को सुझाते रहना है कि सही क्या है, गलत क्या है। आज हर एक वर्ग पीड़ित है। आज सरकार को यह समझने की आवश्यकता है कि वो केवल अमीर की सरकार नहीं है, वो गरीब की भी सरकार है। और किसी भी प्रकार का भेदभाव वैक्सीनेशन के अंदर करना ये ठीक नहीं है। तो अब किस मंशा के साथ डिप्टी कमिश्नर ने कदम उठाया, ये समझ से बाहर है। हाँ, डिप्टी कमिश्नर इस कदम को अगर उठाते, अगर 20 से 30 लाख वैक्सीन्स उनके पास अवेलेबल होती पर्याप्त मात्रा में, तो वो कह सकते थे कि मुझे लार्ज स्केल के ऊपर मेरे पास वैक्सीन आ गई है, मुझे हर वर्ग को वैक्सीनेट करना है, मैं एक प्लान बना रहा हूँ। आज शॉर्टेज है, लोगों को वैक्सीन मिल नहीं रही और आप ऐसे में एक क्लास क्रिएट करो, तो मुझे लगता है कि कार्यशैली के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैच्योर बिहेवियर सरकार का और प्रशासन का होना चाहिए। राठौर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। जब आपसे चर्चा होती है ना, बड़े जहन में सवाल आ जाते हैं और लोग जानना चाहते हैं, राठौर साहब आपने वैक्सीनेशन करा लिया है या कराना है या कब कराना है, क्या कहना चाहेंगे आप? 44 प्लस के लिए अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है और मैंने रजिस्ट्रेशन कराया है। अब जल्दी जैसे नंबर आएगा तो वैक्सीनेट कराएंगे। राठौर साहब, एक सवाल और है कि जो हरियाणा के अंदर जेजेपी और भाजपा की जो सरकार है, कांग्रेस को बड़े मुद्दे दे रही है और कांग्रेस गुनाह क्यों नहीं पा रही? देखिए सुखीजा जी, कोरोना का पीरियड चल रहा है। पिछले 3 महीने से हर एक व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है। किसी को माइल्ड सिम्टम है, मॉडरेट सिम्टम है। और पॉलिटिकल पार्टीज, जो मेच्योर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो संकट काल में राजनीति नहीं करती हैं। कांग्रेस इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है।
इसीलिए हमारा मैच्योर बिहेवियर सोसाइटी के अंदर होना चाहिए, लोग हमसे ये अपेक्षा करते हैं। तो कांग्रेस का सारा फोकस कोरोना के ऊपर आज के समय में है, और अन्य राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं इस पे हमारा फोकस नहीं है। हम क्या लोगों के लिए कर सकते हैं, हमारा फोकस उस पे है। जी। राठौर साहब, बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि जिस तरह से आप इस समय कोरोना के अंदर मंत्री श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर एक कैंपेन के थ्रू, यानी कि जो अनाथ बच्चे थे एमडीडी बाल भवन के, वहाँ पर जो असंख्य विधायक हैं शमशेर सिंह गोगी जी ने, उन्होंने वहाँ पर बच्चों के लिए फल वितरित करवाए, उनकी बच्चों की बेहद ही मदद करने का प्रयास किया। और उसके बाद उनको बाल संरक्षण आयोग की तरफ से एक नोटिस भेज दिया गया, जिसके अंदर एलिगेशन लगाया गया कि विधायक ने वहाँ पर कोरोना फैलाने का प्रयास किया है। और इसके तुरंत बाद राठौर साहब, बड़ा ही गंभीर विषय ये है कि एमडीडी बाल भवन को उनको भी नोटिस जारी कर दिया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि आप कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव है, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आप राजनीति करते हैं, और आपकी पार्टी के विधायक के साथ इस तरह सा, फिर अनाथ बच्चों के साथ इस तरह सा हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कि मंशा क्या है? सुखिजा जी, पहले तो मुझे आपने एक शब्द का प्रयोग किया, कैंपेन। मुझे इस शब्द पे बड़ी आपत्ति है। कांग्रेस कोई कैंपेन नहीं चला रही, कैंपेन तो प्रचार का माध्यम है। कांग्रेस सेवा भाव से लोगों के बीच में है। सेवा का कैंपेन। सेवा कैंपेन नहीं है, सेवा भाव से लोगों के बीच में लोगों की सेवा कर रही है। और इसी कड़ी में हम लोग स्वर्गीय राजीव जी की पुण्यतिथि पे हम लोग अनाथ आश्रम के अंदर जो बच्चे हैं उनको फल वितरण करने के लिए गए थे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं शमशेर सिंह गोगी जी के साथ था, कि किसी भी बच्चे से हम में से किसी लीडर ने कोई मुलाकात नहीं की। हम बाल भवन के अंदर गए, बाल भवन के अंदर बाहर ही टेबल लगे थे। जितने भी फ्रूट्स की बास्केट्स हम लेकर के गए थे, हमने बास्केट्स को टेबल के ऊपर रखा, सैनिटाइज़र्स के पैकेट्स को हमने टेबल के ऊपर रखा, और वहीं से हम लौट आए। हमने किसी भी बच्चे से मिलने का काम वहाँ पे नहीं किया। पर ऐसे में बड़ी दुख की बात है कि अगले दिन जो है वो नोटिस शमशेर सिंह गोगी जी को और बाल भवन को भी आया। मैं बताना चाहता हूँ कि नोटिस जो चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट ने किया है, डायरेक्टर ने, मैडम बेंदा है। नोटिस पॉलिटिक्स से भरा हुआ है। मैडम बेंदा जो चेयरपर्सन है, उनकी पृष्ठभूमि भाजपा की है। वो केवल चेयरमैन नहीं है वेलफेयर कमीशन की, वो भाजपा का एक राजनीतिक परिवार की सदस्य हैं। उनके ससुर स्वर्गीय रामचंद्र बेंदा जी सांसद रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि उनकी क्योंकि पृष्ठभूमि भाजपा की है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा ने ये कहीं ना कहीं एक छोटी मानसिकता का प्रमाण देते हुए एक द्वेष भावना से इस नोटिस को इशू करने का काम किया है। जबकि मैं बताना चाहता हूँ, चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि वहाँ बच्चों की ज़रूरतें क्या हैं। जी। वहाँ लगभग 1400 रुपये महीने का खाने का खर्चा जो है वो सरकार वहाँ दे रही है। आप बताइए, और आप बताइए कि क्या इतने थोड़े पैसे में एक महीने के अंदर बच्चे का पालन पोषण हो सकता है? क्या उसकी मैं बीच में आपकी बात काट रहा हूँ, आपको बता देता हूँ, 2000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा सरकार दे रही है। देखिए, वो उसकी भी मेरे को जानकारी है। वो 2000 रुपये के अंदर मेंटेनेंस ऑफ बाल भवन भी है, और सारी चीज़ें, सैलरीज ऑफ डिपार्टमेंट भी है, वो भी है। पर जो डाइट के लिए बच्चे के फंड की प्रोविज़न है, वो 1400 रुपये पर प्रति बच्चा है, जिससे वो डाइट का इंतजाम करते हैं। बाकी 500 रुपये में वो अलग चार्ज एक्सपेंसेस में है। पर आप ये बताइए कि क्या 40 रुपये प्रति दिन में एक बच्चे का निर्वाह किया जा सकता है? मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। जबकि एक्सपेंडिचर, मेरी जो बात हुई है लोगों से, वहाँ पे लगभग 5000 रुपया एक बच्चे का एक महीने का एक्सपेंडिचर आता है। खैर, विषय ये है कि बाल भवन सरकारी ग्रांट से पर्याप्त मात्रा में अपना टेक केयर नहीं कर पाता। वो हमेशा छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स के लिए समाज के लोगों के ऊपर निर्धारित रहते हैं। उस दिन भी हमने देखा कि बाल भवन के ब्लैक बोर्ड जो बाहर लगा रखा था उन्होंने,
उन्होंने लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो पब्लिकली डिस्प्ले कर रखी थी, जिसके अंदर आटा, दाल, चीनी, रिफाइंड ऑयल की रिक्वायरमेंट्स के बारे में उन्होंने एक लिस्ट बना करके डिस्प्ले कर रखी थी। पब्लिक डिस्प्ले के लिए थी कि कोई भी जो व्यक्ति है जो दान देना चाहे तो वो इन इन चीज़ों का दान दे दें। इट मीन्स कि लगभग 125 बच्चे वहाँ हैं, उन बच्चों के खाने के लिए बाल भवन को पब्लिक के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अब अगर इस प्रकार की एक्टिविटी और नोटिस समाज के चुने हुए नुमाइंदों को सरकार द्वेष भावना से भेजेगी, तो लोगों में मैसेज ये जाएगा कि जो लोग आगे आकर के बच्चों की सेवा के लिए काम करते हैं वो वहाँ जाने से कतराएंगे। हम तो कांग्रेस के लीडर हैं, हमें तो कोई फ़र्क नहीं, हम तो लड़ेंगे इनके साथ। पर आम आदमी जो है, जो थोड़ा बहुत दान वहाँ देने का काम करता था, उसके माइंड के ऊपर कहीं ना कहीं ये बात आएगी कि अगर वो दान देने जाएगा तो कहीं ना कहीं सरकार कोई कार्रवाई ना कर दे। तो ऐसे में बच्चों के पालन पोषण के ऊपर एक भारी जो है वो कमी सरकार के इस एक्ट से आएगी। और हम लगातार लोगों को अपील भी कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम से लोग बिल्कुल भी परेशान ना हों, खुल करके जो है वो बाल भवन में रहने वाले बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। और हम तो सरकार के ही आइडिया का प्रचार वहाँ कर रहे थे एक तरह से। आप देखिए, सरकार का लगातार प्रचार है कि विटामिन सी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करना है। तो भैया अगर हम 10 टोकरी केले के लेकर के वहाँ गए तो उनको उठा करके हमने रखने के लिए 4-5 आदमी तो साथ ले जाने पड़ेंगे, और वो सिर्फ बाहर रख करके वहाँ वहाँ आए। फ्रूट्स का, केले और अन्य फ्रूट्स का डिस्ट्रीब्यूशन टोकरियों को वहाँ रखा गया। तो कहीं ना कहीं वो इसलिए फल हम लेकर के गए थे कि कहीं वाइटामिन्स की जो के स्रोत हैं वो हमारे फल फ्रूट्स हैं, वो उनसे बच्चों में वाइटामिन्स की कमी को दूर होने में आसानी रहती है। तो ऐसे में इस प्रकार के नोटिस का इशू होना, रादर अप्रिशिएट करना चाहिए था सरकार को कि ऐसी विपदाई घड़ी के अंदर हम लोग ये इस प्रकार से मदद कर रहे हैं। परंतु अप्रिशिएट करने की बजाय इस प्रकार के नोटिस का इशू करना, ये खट्टर सरकार की कुंठित और बहुत छोटी मानसिकता को दर्शाता है। दोस्तों, आपने सुना राठौर साहब का क्या कहना है। हम ऐसे ही आपके पास करनाल के मुद्दों को लेकर आते रहेंगे और आप हमारी खबर को लाइक शेयर करते रहिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दिएगा। राठौर साहब, आपने हमसे बात की है, आज हमने ये 2-3 मुद्दे उठाए हैं जिस पे आपने बात की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुकीजा जी, आप निरंतर करनाल के लोगों की आवाज़ उठाते हैं और रियल मुद्दों को आप उठाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हिंदी प्रेस दिवस भी है और मैं अपने सभी पत्रकार साथियों को, अपने भाइयों को आज के पावन दिवस की बेहद ही हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आप बने रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।